हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए काम करना शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हमें फ्लैट टू थोड़ा बहुत गैप डाउन देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ओपन होते ही कंटिन्यू सेलिंग में आ गया और सेलिंग में आने के बाद अब मार्केट कहीं ना कहीं दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब जब भी मार्केट सेलिंग में आकर बाइंग में जाकर अपोजिट मोमेंटम करता है तो वहाँ पे हमें क्या समझना होता है कि मार्केट ये रिट्रेसमेंट कर रहा है या फिर ये टोटल मार्केट के अंदर बाइंग वगैरह आ चुका है। बस आपको इतना ही समझना होता है, ठीक है। और ऐसे ही हमें बैंक एक्स के अंदर नजर आ रहा है, यहाँ पे भी हमें ट्रेड करना है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे कोई बाइंग वगैरह मार्केट के अंदर नहीं हो रहा है। वो हमें कैसे पता लगेगा वो भी बातें करेंगे, लेकिन पहले हम क्या कर लेते हैं, एंट्री वगैरह ले लेते हैं। ठीक ठाक जगह हमें मार्केट के अंदर लोकेशन मिल रहा है तो हम यहाँ पे अपना 50-400 का पुट ऐड करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए पैसा बनता तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से काम करना पड़ता है। इंडेक्स बहुत अच्छा है ये बैंक निफ्टी। अगर आप वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करोगे, मोमेंटम के अकॉर्डिंग बात करोगे तो बैंक निफ्टी से अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता, लेकिन थोड़ा ध्यान रखकर काम करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे बिना सोचे समझे आएंगे तो मे भी मार्केट थोड़ा हमें परेशान करे, लेकिन ओवरऑल मार्केट पैसा बना देता है बैंक निफ्टी में। अपना बैंक एक्स का भी काम कर लेते हैं। 750 क्वांटिटी यहाँ पे हम बाई करेंगे। और एक्सपायरी वाला जो भी इंडेक्स होता है उसमें आप ऐसे काम कर लो, क्योंकि एक्सपायरी अब देखिए किसी ना किसी का तो रहता ही है। तो अगर हम एवरीडे एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर एक्सपायरी को टोटल छोड़ देंगे तो वो भी थोड़ा गलत होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी क्वांटिटी में काम करना चाहिए। ना ही तो हमें ऐसा लगे कि ज़्यादा काम करें, ना ही ऐसा लगे कि कम काम करें। थोड़ा बहुत हमने साथ में ट्रेड वगैरह मार्केट में रख लिया तो अच्छा रहता है, क्योंकि अगर मोमेंटम कभी कभी एक्सपायरी में हो जाता ना तो छोटा सा प्रीमियम आपका बहुत बड़ा बन जाएगा। लेकिन कभी कभी अगर मोमेंटम नहीं आता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है तो नुकसान थोड़ा कम देखने को मिलेगा अगर आपके पास क्वांटिटी कम होगी। खैर, नुकसान तो अभी हमारा वैसे ही चल रहा है। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया है और अपना ट्रेड सही जाने वाला है गलत जाने वाला है वो देखने की कोशिश करेंगे। देखिए रिट्रेसमेंट तक तो मैं समझ रहा हूँ, इसको रिट्रेसमेंट तो मे भी मार्केट करेगा, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। बस इसमें एक कैंडल छोड़ रखा था मार्केट ने, ये विक वाला जो कैंडल था ये छोड़ रखा था तो मार्केट ने उसको क्लियर कर दिया। तो अब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए, यहीं कहीं से सेलिंग वगैरह आ जाना चाहिए अगर मार्केट को नीचे जाना है। अब हम यहाँ पे पुट साइड का ही मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बना रहे हैं, कॉल का भी बना सकते थे। ऐसा क्यों कि हमें पुट में ही ठीक लग रहा है यहाँ पे। उस रीज़न को समझने के लिए हम आगे का पीछे का थोड़ा चार्ट देख लेते हैं, उसमें हमें क्या नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है इस चार्ट के अंदर। वैसे तो आपको यहाँ पे वोलाटाइल मोमेंटम है, लेकिन एक डबल टॉप आपको नज़र आ रहा है और यही अपना पूरा गेम है यहाँ पे कि मार्केट में डबल टॉप देखकर यहाँ पे कुछ लोगों ने सेल कर रखा होगा। ठीक है, मैं बात आपकी मान लेता हूँ, लेकिन सेलर को टारगेट अगर हमें करना है, ये अपना एसएल कब देंगे मार्केट को ये हमें समझना है। तो एसएल ये दो जगह से मार्केट को दे सकते हैं। एक तो देखिए जब मार्केट अपना हाई क्रॉस करेगा तब अपना एसएल दे सकते हैं, और दूसरा एसएल अगर हम अभी की चार्ट को देखकर बात करूं तो 50-500 के लेवल के ऊपर दे सकते हैं। इससे पहले तो मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत इनको वार्निंग वगैरह देना, इनको परेशान करना, इनका प्रॉफिट कम करना, ये बातें तो आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि टोटल मार्केट रिकवरी में चला गया। अब ये मेरा मानना होता है, ऐसा नहीं कि मार्केट जा ही नहीं सकता। देखिए मार्केट का अपना रूल है, लेकिन मेरे रूल के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मेरा रूल क्या बोलता है कि अगर यहाँ पे सेलर हैं और अगर मार्केट में उनका एसएल हिट करना है मार्केट को, तो मार्केट के पास क्या था, वो गैप अप दे सकता था। तो गैप अप में तो हमने एनालिसिस में प्लान बना ही रखा था कि हम बाइंग मार्केट के अंदर करेंगे, मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन फ्लैट टू गैप डाउन में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस कर रखा था कि हम सेलिंग मार्केट के अंदर करेंगे। सेलिंग क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए सेलर का एसएल एक तो आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पर बैठकर इनको टारगेट कैसे करें, मार्केट का करना अलग होता है, लेकिन अपना प्लान तो नहीं बन सकता ना। तो फ्लैट में ऐसा बन गया। गैप डाउन में ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है कि सेलर कुछ ना कुछ प्रॉफिट में आ जाए, फिर इनको कैसे हम टारगेट करें। तो दोनों ही कंडीशन में सेलर के एसएल काफी दूर थे, तो इसको टारगेट किया नहीं जा सकता था। तो फ्लैट टू गैप डाउन में हमने सेलिंग का प्लान मार्केट के अंदर बना रखा था। अब मार्केट तेजी से गिर गया, तो तेजी में जब गिरावट आता है तो गड़बड़ हो जाता है, वहां पे ट्रेड वगैरह बनता नहीं, एक एक हैंडल में सब कुछ हो जाता है। तो इस प्रकार के मोमेंटम को तो हम कैप्चर कर नहीं सकते, फिर हमें वेट करना पड़ता है कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट के अंदर मिल जाए। फिर देखिए रिट्रेसमेंट हो भी गया। अब रिट्रेसमेंट का पता कैसे लगे कि ये बाइंग है या फिर सेलिंग है, क्या चल रहा है ये। देखिए मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि सेलर अगर प्रॉफिट में बैठा है और मार्केट अगर 50-200 का सपोर्ट लेकर जा रहा है ऊपर, आपको ज़्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। आप लेवल देखो, यहाँ पे ये 50-200 का लेवल है। 50-200 के लेवल से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बताइए यहाँ पे सेलर आएंगे या फिर बायर आएंगे। तो 50-200 के सपोर्ट को देखकर बायर आ सकते हैं। सेलर ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठा है तो टारगेट किसको किया जाएगा, बायर को टारगेट किया जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, पुट साइड का ट्रेड बनाया। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा बहुत अपना बैंक एक्स में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी सब कुछ ऐसा ही चल रहा है।
डबल टॉप बनाकर मार्केट के अंदर नीचे आया, उसके बाद नीचे आ गया, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करा है तो दोबारा से नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पे मार्केट के अंदर हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना लिया। अब मे भी आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर यहाँ पे रिटेल वालों ने भी तो सेल कर रखा होगा, मार्केट उनके एसएल क्यों नहीं खाने आ रहा। देखिए थोड़ा बहुत उनको निकाल ही रहा है, आपको नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर जैसा सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो निकाल रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप और देखोगे चार्ट के अंदर तो आपको एक बात और भी नजर आ सकती है कि मार्केट के अंदर देखिए ये नीचे तो बाद का मोमेंटम बना है, ये पैटर्न तो बाद में बना है, लेकिन उससे पहले पैटर्न एक बना दिया था यहाँ पे। ये देखिए आपका एक डबल बॉटम जैसा नजर आ रहा है, तो यहाँ पे रिटेल ने बाइंग कर लिया होगा, वो यहीं पे रह गई, अपना सेलिंग का पोजीशन बना ही नहीं पाए, पहले यहीं पे एंटर हो गए। अब आपका ये भी हो सकता है सर ये तो 1 मिनट का चार्ट है, मे भी हमें नजर आ रहा है। अगर कोई 3 मिनट का 5 मिनट का चार्ट अगर देख रहा है उसको नजर नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए आपको ये देखना होगा, अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखो तो आपको इस प्रकार का डबल बॉटम जैसा कुछ बनता नजर आएगा। तो इस वजह से इस सपोर्ट को देखकर, इस सपोर्ट को देखकर भी काफ़ी लोगों ने बाय किया होगा। तो यहाँ पे रिटेल ने इस प्रकार की कंडीशन में बाय कर लिया होगा, तो यहाँ पे वो सेलिंग कर नहीं पाए होंगे। तो समझ में आ गया। तो इस प्रकार की सिचुएशन को देखकर मैंने 2-3 पॉइंट नोट किए हैं कि ये बातें हो रही है। उसके अकॉर्डिंग फिर हमने एनालिसिस में प्लान भी बना रखा था कि हमें सेलिंग करना है। उसके अकॉर्डिंग फिर मार्केट में ओपनिंग भी हो गया, फिर हमें मार्केट में ये सपोर्ट भी लेता हुआ नज़र आ गया। तो अब और हमें क्या चाहिए, देखिए इससे ज़्यादा तो कन्फर्मेशन मिलेगा नहीं, एक ट्रेड करना होता है। और अगर हम ज़्यादा सोचते रहें तो ट्रेड भी नहीं हो पाएगा। फिर तो देखिए थोड़ा सा अंदाज़ा सा लगा कर कि 2-4 बातें ठीक बैठ रही है, मार्केट में सेटअप बन रहा है, बात बनेगी तो अच्छी बात है, नहीं बनेगी तो फिर आपको पता है क्या करना होता है, लॉस के अकॉर्डिंग, आरआर के अकॉर्डिंग अपना लॉस कट करो। अदरवाइज अगर प्रॉफिट हो जाता है बहुत अच्छी बात है। तो ट्रेड होता सिंपल है, लेकिन जो पॉइंट होते हैं अगर वो क्लियर हो तो थोड़ा ठीक काम करने का मौका मिल जाता है। उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर बार आप सही नहीं होंगे, हर बार आप गलत नहीं होंगे, तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको अपना संडे वाला सेशन में आपको बताया भी था कि अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर 4 को अचीव करना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम 2 नंबर तक रहते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, 2 से हमें 4 पर पहुंचना है। तो बस वहीं तक आपकी फाइट है। जिस दिन इस नंबर को आपने अचीव कर लिया ना, उसके बाद प्रॉफिट ऑटोमेटिक आपका बनना शुरू हो जाएगा। बस आप यहाँ तक पहुँच जाओ कैसे ना कैसे करके, कोई सेटअप बना लो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से मार्केट को देखने की कोशिश करो कि कहाँ पे कैसा सेटअप बन रहा है। इस प्रकार की बातें नोट करोगे ना तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि हाँ महीने, 2 महीने, 6 महीने में कहीं ना कहीं तो हम टिक ही जाएंगे मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम वैसे ही कंटिन्यू काम करते रहेंगे, कभी हमने कुछ कर लिया, कभी हमने कुछ कर लिया, तो जो हमने पहले किया था ना वो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बात को हम थोड़ा समझ कर अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन अपना अचीव जो होना चाहिए वो ये नंबर आपको अचीव करना है, उसके बाद आपको डेफिनेटली बेनिफिट मार्केट के अंदर होगा। तो अभी हम वेट करते हैं, कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है गिरने की। जैसे जैसे अगर ये 50-200 का लेवल टूट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा से कुछ अलग पैटर्न बन जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी हमारे साथ। तो गड़बड़ से पहले कुछ ना हो और अपना टारगेट वगैरह अचीव हो जाए तो अच्छी बात है। तो वेट करेंगे, थोड़ा बहुत मार्केट में भी हल्का फुल्का रुक सकता है, और जब तक रुकेगा तब तक हम वेट करेंगे, और जब मार्केट में मोमेंटम आएगा तो हम प्रॉफिट मार्केट में कैप्चर करेंगे। और अगर बाई चांस अपोजिट सोचे लॉस वगैरह होता है तो लॉस अकॉर्डिंग आरआर हम बुकिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो ऑलमोस्ट 50-200 के लेवल के आसपास आया हुआ है, और हमें जिस चीज़ का इंतज़ार है हमें भी कुछ ही मिनटों के अंदर हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिल जाएगा। और जैसे जैसे ब्रेकडाउन होगा हम टारगेट वगैरह की अच्छे नज़दीक चले जाएंगे। और बैंक एक्स और निफ्टी बैंक के अंदर अगर साथ में सेलिंग हो रहा है तो हमें प्रॉफिट ऑलरेडी अच्छा नज़र आना शुरू हो चुका है। तो निकलने देते हैं, अभी हम थोड़ा यहाँ पे वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसा हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि बैंक निफ्टी को जो 50-200 का लेवल है उसको तोड़ना चाहिए, उस लेवल को मार्केट तोड़ चुका है और अब कहीं ना कहीं कंटिन्यू नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वैसे तो कितना भी कंटिन्यू मार्केट जा सकता है, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अपने प्रॉफिट को मार्केट के अंदर बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि सर बैठे रहते हैं और बन जाएगा। देखिए जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि और बन जाएगा और बन जाएगा, उसका कोई लिमिट नहीं है कि ये बन गया। आपको लग रहा है कि मार्केट में प्रॉब्लम हो सकता है, आप निकल जाओ। आपको लग रहा है कि मार्केट कंटिन्यू जाएगा, आप बैठे रहो। तो मेरे अकॉर्डिंग अब थोड़ा बहुत यहाँ पे सिचुएशन खराब हो सकता है। क्यों हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को निकाल देते हैं। अब सिचुएशन इसलिए ख़राब हो सकता है, देखिए निफ्टी बैंक भी आपको नज़र आ रहा है कंटिन्यू सेलिंग में, थोड़ा 50-200 का लेवल ब्रेक डाउन कर दिया है।
निफ्टी 50 भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है, बैंक एक्स भी ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो जब दोनों तीनों इंडेक्स एक साथ नीचे गिरे हो तो कभी कभी मार्केट ज़बरदस्त रिट्रेसमेंट वगैरह दे देता है या फिर रुक जाता है, होल्ड कर लेता है अपने आप को। तो दोनों ही कंडीशन में हम और ज़्यादा बेनिफिट मार्केट से उठा नहीं पाएंगे। अगर कुछ ऐसा मार्केट होता, जैसे मान लेते हैं कि निफ्टी ऊपर जा रहा होता, इसमें कोई ग्रीन कैंडल बन रहा होता, या फिर ये कोई सपोर्ट के आसपास बैठा होता, जैसे कोई भी यहाँ पे सपोर्ट लेवल होता है ऐसा कोई, वैसे यहाँ पे 24,200 का लेवल तो है लेकिन ये थोड़ा साइडवेज रखने के लिए काम आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस प्रकार दूसरे लोग इसको बाइंग नहीं करें क्योंकि इसने इस लेवल को तोड़ दिया है। जब होल्ड तब करते हैं हम अपने पोजीशन को जब यहाँ पे बायर आ रहे होंगे। अगर किसी ने बाय किया फिर से गिर जाएगा, बाय किया फिर से गिर जाएगा। अब इसमें भरोसा नहीं कि और बायर आएंगे या नहीं आएंगे, और हमने टारगेट किसको करना है, बायर को ही करना है। क्योंकि हमने पोजीशन क्यों बनाया था, क्योंकि मार्केट में देखिए जो सेलर थे ना वो दूर बैठे थे, इनका एसएल यहाँ पे पड़ा था। अब इनका एसएल ट्रेल होकर 50-500 के ऊपर आ गया होगा, किसी ना किसी का यहाँ पे आ गया होगा। तो अब तो इनके एसएल यहाँ पे इकट्ठा हो गए होंगे धीरे धीरे ट्रेलिंग होते होते। लेकिन जब तक हमने पोजीशन बनाया था तब क्या था कि ये सेलर काफ़ी दूर है, मार्केट ने 50-200 का सपोर्ट लिया है, सपोर्ट को देखकर अगर कोई बाइंग करेगा तो मार्केट को यहाँ पे गिरना पड़ेगा। इस प्रकार के सिचुएशन को देखते हुए हमने क्या किया था, यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया था। और कहाँ तक अपना टारगेट था कि 50-200 का लेवल तोड़ दे या फिर प्रीमियम के अकॉर्डिंग अपना अच्छा टारगेट हो जाए। तो इसने लेवल को भी तोड़ दिया और प्रॉफिट भी अपना अच्छा बन गया। तो अब आप बताइए क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। धन्यवाद।